ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 60 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत, जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित सभी के सरल श्रवण पठन के लिए प्रस्तुत की गई है, उसको यहाँ पर भक्तों के संग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्रों के इस प्रारूप में जहाँ चैतन्य चरितामृत आदि लीला समाप्त करने के पश्चात हम सभी आज सत्र 60 में मध्य लीला अध्याय 4 आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम याद रखें तो यह चैतन्य महाप्रभु के जीवन की संन्यास लेने के बाद की प्रमुख घटनाओं की यात्रा है। अध्याय संख्या 4 प्रसिद्धतम भक्तों में साधकों में एक श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति के बारे में है। करीब 200 से अधिक छंदों के द्वारा यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर के अमृत प्रवाह भाष्य में जिस सार को प्रस्तुत किया गया है, दिव्य आनंद की अनुभूति करने वाले माधवेंद्रपुरी की कथा न केवल उनकी परंपरा में भक्ति कर रहे साधकों को अपितु भगवान की भक्ति की कृपा प्राप्ति के इच्छुक प्रत्येक भक्त के लिए अविस्मरणीय रूप से श्रवण करने योग्य है। तो आज प्रयास करेंगे हम सभी मध्य लीला अध्याय 4 श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति श्रवण करने का। कह रहे हैं यहाँ पे, यस्मै दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डं गोपीनाथ क्षीरचोराभिधो अभूत्। श्रीगोपाल प्रादुरासीत्वशसन् यत्प्रेम्णा तं माधवेन्द्रं नतोऽस्मि। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं क्षीर चोरा कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। तो दो प्रमुख घटनाएं हैं यहाँ पर। एक तो माधवेंद्रपुरी वो स्वयं है जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई है, तो वो कथा हम श्रवण करेंगे यहाँ पर। और साथ ही गोवर्धन स्थित जो गोपाल जी का विग्रह है, वह माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में उपस्थित होकर उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, कृपया मुझे जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत करो। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया इन गोपाल विग्रह को, और इन गोपाल विग्रह की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ने की थी। तो आज भी गोपाल विग्रह नाथ द्वारा में विद्यमान है और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वल्लभाचार्य के वंशजों की देखरेख में है। इस विग्रह की पूजा बड़े ठाट बाट से की जाती है और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति अल्प मूल्य देकर विभिन्न प्रकार का प्रसाद खरीद सकता है। तो आरंभ करते हैं क्रमबद्ध तरीके से इस अध्ययन को आत्मसात करके भगवान की भक्ति की प्रार्थना जीवन में करने के लिए। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो।
नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभुर मिलन। ये सब लीला प्रभुर दास वृंदावन, विस्तारी करी अक्षेन उत्तम वर्णन। महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन किए। वे सार्वभौम भट्टाचार्य से भी मिले। इन सब लीलाओं का अत्यंत विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में किया गया है। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं स्वभावतः अत्यंत अद्भुत और मधुर हैं, और जब उनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा किया जाता है तब वे अमृत की धारा के समान बन जाती है। तो चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ परंपरा के आचार्य वृंदावन दास ठाकुर को स्मरण करते हुए कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर की रचनाओं का कोई मूल्यांकन नहीं है। अत्यंत अद्भुत मधुर अमृत की धारा के समान उस कथा को यहाँ मैं वर्णित कर रहा हूँ। किस भाव में कह रहे हैं? अतएव ताहा वर्ले लेहय पुनः उक्ति, दंभ करी वर्णी यदि तैचे नाही शक्ति। इसलिए मेरा निवेदन है, सविनय निवेदन है कि चूंकि लीलाओं का सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा पहले ही हो चुका है, अतएव उन लीलाओं की पुनरावृत्ति दंभ की परिचायक होगी। अतएव ऐसा करना अच्छा नहीं होगा और मुझ में ऐसी शक्ति भी नहीं है। चैतन्य मंगले यहाँ करी लवर्णन, सूत्र रूपे से ही लीला करी ये सूचन। अतएव चैतन्य मंगल अब चैतन्य भागवत नाम से विख्यात में वृंदावन दास ठाकुर जिन लीलाओं का पहले से विस्तृत वर्णन कर चुके हैं उन्हें मैं सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तार सूत्रे आचेते नाकेल वर्णन, यथा कथन चित्त करी से लीला कथन। कह रहे हैं उन्होंने कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन नहीं किया अपितु प्रत्युत सार मात्र किया है। अतएव मैं इस पुस्तक में उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर न केवल स्वयं को अपितु लेख श्रोताओं को पुनः पुनः और पुनः भाव शुद्धि की इस प्रक्रिया में स्मरण करा रहे हैं कि मैं कोई पृथक विषय नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु शिष्य परंपरा की इस पद्धति में मैं केवल सरलता से सुगमता से सबको उपलब्ध हो सके यह ज्ञान यह वर्णन, इसलिए जो विषय वृंदावन दास ठाकुर की पुस्तक में विस्तार पूर्वक नहीं होगा उसको मैं विस्तार करूंगा, जो उन्होंने विस्तार से कहा है उसको मैं सूत्रबद्ध रूप में करूंगा। अतएव तार पाय करी नमस्कार, तार पाय अपराध नाहु कामार। अतएव मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस कार्य से उनके चरण कमलों के प्रति अपराध कम नहीं होगा। तो अपराध न हो इसलिए वो अपने आप को विनत अवस्था में प्रस्तुत कर रहे हैं कि चरण कमलों के प्रति अपराध नहीं होगा। एई मत महाप्रभु चली लानी लांचले, चारी भक्त संगे कृष्ण कीर्तन कुतूहले। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चारों भक्तों सहित जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए और वे बड़े उत्साह से भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो यदि हम सभी को स्मरण हो, जहां पर अध्याय 3 में अद्वैत आचार्य ने विदा किया है शांतिपुर से चैतन्य महाप्रभु को, वहां दामोदर मुकुंद जगदानंद पंडित और वासुदेव यह संग में निकले थे भगवान के जगन्नाथपुरी की इस यात्रा में। तो उनके लिए ही कहा गया कि उन चार लोगों के संग भगवान अब जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। क्या हो रहा है? भिक्षा लागी एक दिन एक ग्राम घिया, आपने बहुत अन्न आनिल मागिया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन स्वयं एक गांव में जाते और प्रसाद तैयार करने के लिए चावल तथा अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में मांग लाते। पथे बड़े बड़े दानी विघ्न नाही करे, तासा बारे कृपा करी आइला रे मुरारे। रास्ते में अनेक नदियां पड़ी और हर नदी पर कर एकत्र करने वाला व्यक्ति था, किंतु उसने महाप्रभु को नहीं रोका। महाप्रभु ने भी उन पर सब पर कृपा की है और अंत में वो रेमुना गांव पर पहुंचे हैं। तो जगन्नाथपुरी से जब हम पहले जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो करीब 2 घंटे की दूरी पर है यह रेमुना गांव। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि बालेश्वर नामक रेलवे स्टेशन से 5 मील पश्चिम की ओर रेमुना नामक गांव है। क्यों रेमुना नामक गांव इतना प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर क्षीर चोर गोपीनाथ जी का मंदिर है और इस मंदिर के भीतर आज भी श्यामानंद गोस्वामी के प्रमुख शिष्य रसिकानंद प्रभु की समाधि है। तो प्रत्येक भक्त जो जाता है दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी, यदि उसे एक दिन से अधिक रहने का अवसर प्राप्त होता है तो वो निश्चित रूप से प्रयास करता है कि उसे
रेमुना जाने का अवसर प्राप्त हो सके। तो बहुत सुंदर कथा है। समय की उपलब्धता के अनुसार हम लोग इस अध्याय को एक साथ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु वो कथा सुनने वाले हैं जिसके बारे में यहाँ रेमुना की इस वार्ता से नगरवासियों के संग उन्हें जानकारी प्राप्त होने वाली। रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैला प्रभु तार दर्शन। रेमुना के मंदिर में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत आकर्षक है। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किया और अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। तार पाद पद्म निकट प्रणाम करी ते, तार पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभु रमा था ते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ विग्रह के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे थे तो गोपीनाथ के सिर का पुष्प मुकुट महाप्रभु के मस्तक पर गिर गया। चूड़ा पैया महाप्रभु आनंदित मन, बहु नृत्य गीत कैला लैया भक्त गण। जब अर्चा विग्रह का पुष्प मुकुट उनके मस्तक पर आ गिरा तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार से कीर्तन तथा नृत्य किया। प्रभुर प्रभाव देखी प्रेम रूप गौण, विस्मित हईला गोपीनाथ दास गण। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम, उनके अत्युत्तम सौंदर्य तथा उनके दिव्य गुणों को देखकर अर्चा विग्रह के सभी सेवक आश्चर्यचकित रह गए। तो जो दर्शन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का आचार्य उल्लेख करते हैं वह कुछ इस प्रकार का है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु उस आनंद विभोर अवस्था में अपने आप को पाते हैं, जैसा आप सभी को स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो अर्चा विग्रह के सेवकों ने कहा कि ये तो किसी सामान्य व्यक्ति के साधक के लक्षण है ही नहीं। नाना रूपे प्रीत्य कैला प्रभु रसेवन, से ही रात्रि ताहा प्रभु करीला वंचन। श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रेम वश उन सेवकों ने नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा की है। तो मंदिर के सेवक महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं और उस रात महाप्रभु गोपीनाथ के मंदिर में रुक गए। महाप्रसाद क्षीर लोभे रहला प्रभु तथा, पूर्वे ईश्वर पूरी तारे कही याचन था। महाप्रभु वहां इसलिए रुके थे क्योंकि वे गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद पाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से यहाँ घटित एक कथा सुन रखी थी। क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम, भक्त गण कहे प्रभु से हित आख्यान। यह विग्रह दूर दूर तक क्षीर चोरा गोपीनाथ के नाम से विख्यात था और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वह कथा सुनाई कि यह विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ है। पूर्वे माधवपुर लागी क्षीर कैल चूरी, अतएव नाम हैल क्षीर चोरा हरि। पूर्व काल में इस विग्रह ने, गोपीनाथ जी के विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुराया था, अतएव वे क्षीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पूर्वे श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए तो कथा वहां से आरंभ हो रही है कि यहाँ कैसे गोपीनाथ जी के पास पहुंचे हैं माधवेंद्रपुरी। कथा उसके पूर्व से आरंभ हो चुकी है, जहां एक बार माधवेंद्रपुरी गोवर्धन वृंदावन गए हुए हैं और वहां घूमते घूमते वो गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे हैं। प्रेमे मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नाही स्थान स्थान। माधवेंद्रपुरी इतने भाव विभोर हैं वृंदावन गोवर्धन पहुंचकर कि लिखते हैं आचार्य, माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं था कि दिन है या रात। कभी वे उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। उन्हें उचित अथवा अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता था। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आचे संध्यावासी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया। फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया, आसी आगे धरी किचु बलिल हसिया। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात ग्वाल बाल दूध का पात्र लेकर आया। यह चित्र
कुछ इस प्रकार का है। माधवेंद्रपुरी के पास लेकर आएंगे इस स्वरूप में। और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला। तो बालक बोल रहा है, पूरी यही दुग्ध लैया कर तुम्ही पान, मागी के ने नाही खाओ खिबा कर ध्यान। ये माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाए गए इस दूध को पी लीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लाते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? बाल के सौंदर्य पुरी हैला संतोष, ताहर मधुर वाक्य गेल कोकशोष। उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक संतुष्ट हुए। उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख तथा प्यास भूल गए। पूरी कहे कि तुम्ही कहा तोमार वास, के मत जानिला आमी करी उपवास। तो माधवेंद्रपुरी ने बड़ा ही व्यवहारिक सा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि मैं उपवास कर रहा हूँ? आप कौन है? माधवेंद्रपुरी कहते हैं, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ? बालक कहे, गोप आमी यही ग्रामे वासी, आमार ग्रामे ते के ना रहे उपवासी। बालक ने उत्तर दिया, महाशय मैं ग्वाल बाल हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहता। केह अन्न मागी खाय केह दुग्धाहार, आया चक जने आमी दिए ता आहार। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांगकर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तुएं देता हूँ। तो ये कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कथा इस यात्रा पर, जहां वो शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और रेमुणा गांव में रुके और रात को वहां के सेवक उनको सेवा शुश्रूषा करके विश्राम करने का स्थल प्रदान करते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ये माधवेंद्रपुरी की कथा वर्णित कर रहे हैं, जो स्वयं उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप में जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन पर पहुंचे हैं, उस गांव में रुके हैं जहां वो कुछ नहीं मांग रहे हैं किसी से, कृष्ण बन स्वयं ग्वाल बाल बनकर उनके लिए लेकर आते हैं। और कहते हैं आगे, जल नीते स्त्रीगण तुम्हारे देखी गेल, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पठाइल। पानी लेने आई हुई स्त्रियों ने आपको यहाँ देखा, तो उन्होंने यह दूध देकर मुझे आपके पास भेजा है। गोदोधन करते चाहे शीघ्र आमी आब, आर बार आसी आमी यही भांडा लाइब। बालक ने आगे कहा, मुझे शीघ्र ही गाय दूहने जाना है, किंतु मैं लौटकर यह दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा। इत बलि गेला बालक ना देखिया आर, माधवपुरी रचिते हैला चमत्कार। ये कहकर वो बालक तो वहां से चला गया। जैसे लगा कि वो बालक अचानक अंतर ध्यान हो गया, पर माधवेंद्रपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया। दुग्ध पान करी भांड धुइया राखीला, बाट देखे से बालक पुनः न आईला। दूध पीने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर वे उस बालक की राह देखते रहे, किंतु वो बालक नहीं लौटा। वसी नाम लय पूरी निद्रा नाही है, यह शेष रात्रि तंद्रा है बाह्य वृत्ति लय। माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके। वे बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उनके सारे बाह्य कार्य रुक गए। स्वप्न देखे से ही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लैया गेला हाथे ते धरिया। माधवेंद्रपुरी ने क्या देखा? स्वप्न में उसी बालक को देखा। वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़ कर उन्हें जंगल में एक कुंज के पास लेकर गया। तो वो कोई और नहीं है अपितु स्वयं भगवान है। क्योंकि कुंज देखिया कहे आमी यही कुंज रही, शीत वृष्टि वाताग्निते महा दुख पाई। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा, मैं इसी कुंज में रहता हूँ, अतएव मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। ग्रामीण लोक आनी आमा काड़ कुंज है ते, पर्वत ऊपरी लैया राख भालम ते। कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली प्रकार स्थापित कर दीजिए। बालक कह रहा है बच्चे से, बालक रूप में, बच्चे के स्वरूप में भगवान कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी से, एक मठ करी ताह कर स्थापन, बहु शीतल जले कर श्री अंग मार्जन।
बालक ने आगे कहा, कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। इस पूरी कथा में वास्तव में माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में भगवान 3 बार आएंगे, यदि मुझे सही से स्मरण है तो हम सब जब भी इन छंदों को श्रवण करेंगे तो हम याद करेंगे, करने की कोशिश करेंगे कितनी बार आए भगवान। तो अभी भगवान पहली बार आए हैं। पहले तो वो दिन में बालक रूप में आकर सायंकाल के समय, दिन में ग्वालिनों ने देखा है ऐसा बताते हुए सायंकाल के समय दूध लेकर आते और कहते हैं, भूखे क्यों रहोगे आप, ये मेरा गांव है और यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, ये लीजिए माताओं ने दूध भेजा है, मैं आकर पात्र ले जाऊंगा। पर भगवान माधवेंद्रपुरी इंतजार करते रहे और भगवान आए नहीं है। पर आए कैसे हैं, आए हैं स्वप्न में, और स्वप्न में आकर कहते हैं, मैं इस कुंज में निवास करता हूँ नागरिकों के साथ, निवासियों के साथ, इस स्थान को खोजिए, यहाँ पर विग्रह मिलेगा, विग्रह को गोवर्धन पर्वत की चोटी पर मंदिर में स्थापित करिए, मुझे शीतल जल से स्नान कराइए, शरीर मेरा स्वच्छ हो जाए, क्योंकि मैं बरसती हुई बारिश में और झुलसती हुई गर्मी में यहाँ पर रहा हूँ। बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधवा करी बेसेवन। क्या सौभाग्य है माधवेंद्रपुरी का, भगवान स्वप्न में आकर कह रहे हैं, प्रतीक्षा की है मैंने तुम्हारी, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा हूँ और सोचता रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। तोमार प्रेम अवश्य करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी बस सकल संसार। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा की है, इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। श्री गोपाल नाम मोरे गोवर्धन धारी, व्रजे रस स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ, मेरी स्थापना वज्र द्वारा की गई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। शैला उपरी है ते आमा कुंजे लुकाई, आम लक्ष्य भय सेवक मोर गेला पालाई। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल के इस कुंज में छुपा दिया और फिर वह आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ। सेई है ते रही आमी एई कुंज स्थाने, भाल हैला आइला आमा काढ़ सावधाने। पुजारी के जाने के बाद से मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब सावधानी से मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। एत बलि से बालक अंतर ध्यान कैला, जागिया माधव पूरी विचार करीला। ये कहकर बालक अंतर ध्यान हो गया। तब माधवेंद्रपुरी जाग गए और अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। श्री कृष्ण के देखी नो मोयु नारी नोची नीते, एत बलि प्रेमा वेशे पड़ीला भूमि ते। माधवेंद्रपुरी पश्चाताप करने लगे, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा किंतु मैं उन्हें पहचान न सका। ये कहकर वे प्रेम आवेश में भूमि पर गिर पड़े। क्या स्थिति रही होगी, मन स्थिति माधवेंद्रपुरी की, कि वो सोच रहे हैं कि ये जो बालक के स्वप्न में मुझे अभी दिख रहे हैं, ये तो बालक के रूप में मेरे समक्ष आ चुके थे और तब भी मैं इन्हें पहचान नहीं पाया। ये जो बालक के ये चित्र स्पष्ट नहीं दिखेगा, पर यहाँ पर बालक के रूप में जब वो दूध देने के लिए आ रहे हैं, तब को स्मरण कर रहे हैं कि कैसे कहने के बाद भी, बताने के बाद भी मैं पहचान नहीं पाया हूँ। तो पर्वत की चोटी पर स्थापित करने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर मित्रों के साथ, नागरिकों के साथ, विभिन्न निवासियों के, गांव के अगल बगल के निवासियों के साथ ढूंढकर माधवेंद्रपुरी गोपाल की प्रतिमा को निकालेंगे। तो अभी अधीर मन से माधवेंद्रपुरी, छंद संख्या 46 में चैतन्य महाप्रभु जो बतला रहे हैं उसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हुए कहते हैं, क्षणिक रोदन करी मन कैल धीर, आज्ञा पालन लागी हई लासु स्थिर। माधवेंद्रपुरी कुछ समय तक रोते रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए। प्रातः स्नान करी पुरी ग्राम मध्ये गेला, सब लोग एकत्र करी कही ते लागीला। प्रातः काल स्नान करने के बाद माधवेंद्रपुरी गांव में गए और सारे लोगों को एकत्र किया।
फिर वे इस प्रकार कहने लगे। ग्रामेर ईश्वर तोमा गोवर्धन धारी, कुंजे आछे चल तारे बहिरय करी। इस गांव के स्वामी गोवर्धन धारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलकर उन्हें इस स्थान से बाहर निकाल लें। अत्यंत निविड़ कुंज नारी प्रवेशी ते, कुठाली को दाली लह द्वार करी ते। झाड़ियां इतनी घनी है कि हम जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतएव रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी तथा कुदाल ले लीजिए। शुनि लोक तार संगे चलीला हरीशे, कुंज काटी द्वार करी करीला प्रवेशे। ये सुनकर सारे लोग अत्यंत हर्षित होकर माधवेंद्रपुरी के साथ चल पड़े। उनके निर्देशानुसार उन्होंने झाड़ियां काटकर रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया है। ठाकुर देखिल माठी तीर्णे आच्छादित, देखी सब लोक लोक हेला आनंदे विस्मित। जब उन्होंने अर्चा विग्रह को धूल तथा घास से ढका देखा तो सब आश्चर्य तथा हर्ष से भर गए। हर जीव के भीतर भक्ति समाहित है, कुछ उसको जागृत कर पाते हैं जप नियम कीर्तन अध्ययन श्रवण के द्वारा, और कुछ का अभी भी सुषुप्त है। इसलिए कहा गया शरीर के पोषण के लिए संतुलित आहार चाहिए, हमें उचित व्यायाम चाहिए और पर्याप्त आराम चाहिए। और जो हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में हरिनाम अपराधों को श्रवण करने के उपरांत वर्तमान में सुबह और शाम प्रतिदिन हरिनाम जप की महिमा का अध्याय 8 श्रवण कर रहे हैं, वहां पर बताया गया आत्मा का पोषण उससे भी अधिक आवश्यक। दर्शन कर रहे हैं ब्रजमंडल के निवासी, और भगवान का विग्रह पाकर तो उनकी भाव विभोरता का कोई छोर ही नहीं है। कहते हैं आवरण दूर करी करी लविदी ते, महाभारी ठाकुर के हनारे चलाई तम। जब अर्चा विग्रह के शरीर को साफ कर दिया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा यह विग्रह तो बहुत भारी है, इसे अकेला एक व्यक्ति हिला नहीं सकता। महा महाबल श्लोक एकत्र करिया, पर्वत ऊपरी केला पूरी ठाकुर लैया। चूंकि विग्रह बहुत भारी था, अतएव कुछ बलवान लोग उसे पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए एकत्र हुए। माधवेंद्रपुरी भी वहां पर गए। पाथरेर सिंहासन ठाकुर वसैला, बड़ एक पाथर पृष्ठे अवलंब दीला। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया गया और उस पर अर्च विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिया गया। एक दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे लगा दिया गया। ग्रामीण ब्राह्मण सब नव घट लैया, गोविंद कुंडेरे जल आने लछनिया। गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर एकत्र हुए और गोविंद कुंड से पानी लाया गया तथा उसे छाना गया। नव शत घट जल कैल उपनीत, नाना वाद्य भेरी बाजे स्त्री कर्ण गाय गीत। अर्च विग्रह की प्रतिष्ठा करते समय गोविंद कुंड से 900 घड़े जल लाए गए। आरंभ में उल्लेख है कि ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर एकत्र हुए और गोविंद कुंड से पानी लाया गया। उसके उपरांत प्रतिष्ठा करते समय कहा जा रहा है 900 घड़े जल लाए गए। बिगुल तथा ढोल बजने लगे और स्त्रियां गीत गाने लगी। केह गाए केह नाचे महोत्सव है ला, दधि दुग्ध घृत आइला ग्रामे यत छीला। प्रतिष्ठा उत्सव के समय कुछ लोग गा रहे थे तो कुछ नाच रहे थे। गांव का सारा दूध दही तथा घी उत्सव के लिए लाया गया है। भोग सामग्री आइला संदेश आदि यत, नाना उपहार तहा कही ते पारीकत। वहां पर नाना प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ और अन्य उपहार लगाए लाए गए। मैं उन सब का वर्णन करने कर पाने में असमर्थ हूँ। तो ये सुंदर दर्शन जो हमें यहाँ पर अभी दृश्यमान होगा, चित्र के ऊपरी भाग में इतनी विशाल प्रतिमा है। यह गोवर्धन पर्वत की चोटी पर ये गोविंद जी का गोपाल जी का मंदिर है। गोविंद कुंड से पानी लाकर उन्हें स्नान कराया गया। ये बड़े बड़े उत्सव के पात्रों से भरा हुआ भोज्य पदार्थ। कहते हैं आगे, तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आइला अनेक, आपने माधवपुरी कैला अभिषेक। गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल फूल तथा विविध प्रकार के वस्त्र ले आए। तब श्री माधवेंद्रपुरी ने स्वयं अभिषेक स्नान कराने का उत्सव आरंभ किया। यहाँ उल्लेख है कि जब भी अभिषेक कराया जाता है विग्रह का, हमने देखा होगा मंदिरों में, तो ब्रह्म संहिता के श्लोक से आरंभ करते हैं।
आगे कहते हैं, अमंगला दूर करी कराइल स्नान, बहु तैल किया कैल श्री अंग चिकान। जब मंत्रोच्चारण से सारा अमंगल दूर हो गया तब अर्चा विग्रह का अभिषेक आरंभ हुआ। सर्वप्रथम विग्रह पर प्रचुर तेल मला गया जिससे उनका शरीर चिकना हो उठा। पंचगव्य पंचामृत स्नान कराइया, महास्नान कराइला शत घट दिया। प्रथम स्नान के बाद पंचगव्य से तथा फिर पंचामृत से स्नान कराया गया। फिर 100 घड़ों में लाए गए घी तथा जल से महास्नान कराया गया। तभी भी हम लोग अभिषेक देखने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें हमें इस प्रकार का ही दृश्य अवलोकित होता है। जो पंचगव्य कहा जा रहा है वो दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोबर से बना हुआ है। और गाय से प्राप्त होने वाले ये पदार्थ हमें स्मरण कराते हैं कि गाय हमारे शास्त्रों में कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के विग्रह को स्नान करने के लिए इसके मूत्र और गोबर के आवश्यकता यहाँ पर उल्लेखित है। तो पंचगव्य में दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर आता है। और जब पंचामृत की बात की जाती है तब दही, दूध, घी, शहद और शर्करा आती है। तो इसके भी अधिकांश अवयव कहे जा रहे हैं। तो दही, दूध, घी ये हमें गाय से ही प्राप्त होते हैं और इन्हें सुस्वादु बनाने के लिए और अधिक रुचिकर बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शर्करा और शहद का प्रयोग किया जाता है। छंद संख्या 62 में कहते हैं, पुन तैल दिया कैल श्री अंग चिकन, शंख गंध उद के कैल स्नान समाधान। महास्नान के बाद पुनः विग्रह को सुगंधित तेल से मलकर उनके शरीर को चिकना किया गया। तत्पश्चात एक शंख में सुगंधित जल भरकर अंतिम अभिषेक संपन्न किया गया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उल्लेख करते हैं, जौ का आटा, गेहूं का आटा, सिंदूर, उड़द की पीसी दाल, आवाटा को गाय की पूंछ के बाल से बने तूली से विग्रह के शरीर पर लेपा जाता है। इससे अच्छी चमक आ जाती है। और महास्नान संपन्न कराने के लिए विग्रह के शरीर पर जो मला जाने वाला सुगंधित तेल होता है उसे कहा गया है कम से कम लगभग 24 गैलन उड़ेलना चाहिए। श्री अंग मार्जन करी वस्त्र पराइल, चंदन तुलसी पुष्पमाला अंगे दील। विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद उन्हें सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए। फिर विग्रह पर चंदन, तुलसी माला तथा अन्य सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई गई। धूप दीप करी नाना भोग लगाइल, दधि दुग्ध संदेश आदि यत किचुआइल। अभिषेक संपन्न हो जाने के बाद अर्चा विग्रह को दूध तथा धूप तथा दीप अर्पित किया गया और विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री भोग अर्पित किया गया। भोग में दही, दूध तथा अनेक मिठाइयां भी शामिल थी। सुवासित जल नव पात्र समर्पिल, आचमन दिया से तांबूल निवेदिल। सर्वप्रथम अर्चा विग्रह को तरह तरह का भोग अर्पित किया गया। फिर नए पात्रों में सुवासित पीने का जल और तब आचमन के लिए जल दिया गया। अंत में मसालेदार पान का भोग लगाया गया। तो ये उल्लेख चल रहा है जहां पर माधवेंद्रपुरी वृंदावन में गोवर्धन पहुंचे। भगवान उनके पहले प्रत्यक्ष रूप से बालक रूप में आकर उन्हें दूध पीने के लिए देते हैं। रात्रि काल में स्वप्न में आकर स्वयं को नागरिकों के सहयोग से कुंज से बाहर निकालने का और उसके पश्चात उन्हें स्वच्छ कर गोवर्धन पर्वत की चोटी पर मंदिर बनाकर विग्रह स्थापित करने की प्रेरणा दे रहे हैं स्वप्न में। तो प्रदर्शित रूप में माधवेंद्रपुरी ने यह प्रयास किया है और उस समय की ये जो उत्सव पद्धति चल रही है उसका उल्लेख यहाँ रेमुना के मंदिर में विश्राम करते हुए चैतन्य महाप्रभु अपने संगाए हुए भक्तों के साथ कर रहे हैं। आरात्रिक करी कैला बहुत स्तवन, दंडवत करी कैला आत्मसमर्पण। तांबूल तथा पान देने के बाद भोग आरती संपन्न की गई। अंत में हरेक ने विविध प्रार्थनाएं की तथा विग्रह को पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में दंडवत प्रणाम किया है। ग्रामे रयते कतंडुल दधि, ग्रामे कयते कतंडुल दाली गोधुम चूर्ण, सकल आनिया दिल पर्वत हेल पूर्ण। जो ही गांव वालों को पता चला कि अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा होने जा रही है
वे अपने यहाँ से सारा चावल, दाल तथा गेहूं का आटा ले आए। यह सामग्री इतनी मात्रा में थी कि पर्वत की चोटी उससे पूरी तरह भर गई। तो गोवर्धन पर्वत की चोटी, इसीलिए यदि हम सामग्री की एक झलक केवल चित्र में देखना चाहें, यहाँ तो पूर्ण रूपेण नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। तथापि कुंभकार घरे छिल ये मृदभाजन सब अनाइल प्राते चढ़ील रंधन। जब गांव वाले चावल, दाल तथा आटा ले आए तो गांव के कुमार भोजन पकाने के सभी प्रकार के बर्तन ले आए और प्रातः काल से भोजन बनाना। भगवान पधारे हैं, इस खुशी में उत्सव आरंभ हो गया है। प्रातः काल से भोजन पकाना आरंभ हो गया। दश विप्र अन्न रांधि करे एक स्तूप। जना पांच राधे व्यंजन नादी नाना सूप। 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी तथा रसदार सब्जियां पकाई हैं। वन्य शाक फल मूले विविध व्यंजन केह बड़ा बड़ी कड़ी करे विप्रगण। सारी तरकारियां जंगल से एकत्र किए गए शाक, जड़ों तथा फलों से बनाई गई। किसी ने दाल पीसकर बड़े तथा बढ़िया बनाई। इस तरह ब्राह्मणों ने सभी तरह के व्यंजन बनाए, भगवान को अर्पित करने के लिए भोग बनाए जा रहे हैं। जना पांच सात रोटी करे राशि राशि, अन्न व्यंजन सब रहे घृत भासी। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत सी रोटियां बनाई और उन्हें पर्याप्त घी से चुपर दिया। सारी सब्जियां, दाल तथा भात भी घी से सिक्त थे। आज से 450-500 वर्ष पूर्व की इन घटनाओं में हमारे समाज की संपन्नता का, एक गांव में इस प्रकार से भोजन की सामान्यतः जो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है उसमें संभावनाएं कम बताई जाती है आर्थिक अवसरों की, और यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बतलाते हुए उस संपन्नता का दर्शन कराया जा रहा है। इससे पहले हमने अद्वैत आचार्य के घर पर भी अन्न और द्रव्य की पर्याप्तता देखी है। नव वस्त्र पाती ताहे पाला शेर पात, रांधी रांधी तार ऊपर राशि कैला भात। उल्लेख करते हैं, पके चावलों का पलाश के पत्तों में ढेर लगा दिया गया। ये पत्ते भूमि पर बिछे नए वस्त्र के ऊपर फैले थे। ये संकेत करता है हमें कि भगवान के उत्सव के लिए आयोजन कितनी संपन्नता, ऐश्वर्य के साथ पूर्ण होना चाहिए। तार पाशे रोटी राशि पर्वत हईल, सूप आदि व्यंजन भांडे चौदी के धरील। पके चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर था और सारी तरकारियों तथा रसदार व्यंजनों को विभिन्न पात्रों में भरकर उनके चारों ओर रख दिया गया था। तारे पाशे दधी दुग्ध माठा शिखरी न, पायस मथनी सर पाशे धरी आनी। तरकारियों के पास दही, दूध, मट्ठा, शिखरणी, खीर, मक्खन तथा दही की मलाई भरे पात्र रख दिए गए। तो अन्नकूट उत्सव वास्तव में आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रसाद वितरण हेतु पकाए गए चावल के एक ढेर को एक टीले के रूप में लगा दिया गया है। यहाँ चित्र में भी हम देख सकते हैं, और उसके आसपास सब सामग्रियां सजा दी गई हैं। अन्नकूट महोत्सव जो प्रति वर्ष आयोजित होता है, उसकी एक झलक वही अन्नकूट गोपाल के प्राकट्योत्सव के रूप में वृंदावन में मनाया जाता है। हे नमते अन्नकूट करी लसा जन, पुरी को साई गोपाल कैल समर्पण। इस प्रकार अन्नकूट उत्सव मनाया गया और श्री माधवेंद्रपुरी ने, गोस्वामी जी ने स्वयं गोपाल को हर वस्तु का भोग लगाया। अनेक घट बरी दिल सुवासित जल, बहुदिन क्षुदा गोपाल खाई ल सकल। पीने के लिए अनेकों घड़ों में सुगंधित जल भरा गया और भगवान श्री गोपाल ने, जो इतने दिनों से भूखे थे, अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु खाई है। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल, तार हस्त स्पर्शे पुनः ते मनि हईल। यद्यपि श्री गोपाल ने भोग लगाई गई सारी सामग्री खा ली थी, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। हम प्रतिदिन जब भगवान को भोग अर्पित करते हैं तब उसका भी यही भाव होता है, भगवान कृपा रूप में उसे प्राप्त कर लेते हैं और हम उस कृपा का भाजन, भोग जो प्रसाद में परिवर्तित हो चुका है, उसे स्वीकार करते हैं। तो भगवान के दिव्य हाथ के स्पर्श से सारा भोजन पूर्ववत रहता है, अंतर गुणात्मक रूप से आ जाता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि नास्तिक लोग नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अर्चा विग्रह रूप में प्रकट होकर भक्तों द्वारा अर्पित सारा भोजन खा सकते हैं।
गुण में भिन्नता आ जाती है। भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से भोजन कर सकते हैं। वे भोजन को देखकर या उसका स्पर्श करके भी खा सकते हैं। ये सोचना भी गलत है कि कृष्ण के लिए भोजन आवश्यक है। वे साधारण मनुष्य की तरह भूखे नहीं होते, तो भी वे अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये भक्ति रसामृत सिंधु का। हम सभी इसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये, सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यद। कृष्ण को कोई भी अपनी कुंद भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझ नहीं सकता, किंतु वे भक्तों की दिव्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। एक संसारी विद्वान के लिए दीनहीन रहकर कृष्ण तथा उनकी लीलाओं का शोध कार्य के द्वारा समझ पाना संभव नहीं है। इहा अनुभव कैला माधव गोसाई, तार ठाई गोपालेर लोकान की छुनाई। माधवेंद्रपुरी ने दिव्य अनुभव से जान लिया कि किस तरह गोपाल द्वारा सब कुछ खा लिया गया और फिर भी भोजन ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान के भक्तों से कुछ भी नहीं छिपता है। एक दिन उद्योग छे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे है अन्य ना जानीला। तो लिखते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि यह अद्भुत महोत्सव तथा श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों की व्यवस्था एक ही दिन में हो गई। निस्संदेह यह सब गोपाल की शक्ति से ही संभव था। इसे भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकता। विग्रह का निकलना, उसका स्थापित होना, अन्नकूट महोत्सव का आयोजित हो जाना, पूरे गांव भर के लोगों के द्वारा इस प्रकार इतना विशद बृहद स्तर का अभिषेक करना कराना, यह सब कुछ भगवान की कृपा से संभव हो गया। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी सारे विश्व में 5 वर्ष के भीतर ही फैल गया। सारे लोग देखकर आश्चर्यचकित हैं। 1965 66 की जब बात आती है, श्रील प्रभुपाद 69 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और वर्ष 1969-70 जाते जाते विश्व के लगभग सभी प्रमुख शहरों में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित हो चुका था, स्थलों में। तो वही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान चाहे तो अपने नाम और यश को सारे विश्व में जंगल की आग की तरह फैला सकते हैं। जिनके भीतर कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति है, वे समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कितने अद्भुत ढंग से कार्य घटित होते हैं और हम सब तो निमित्त मात्र हैं। जैसे महाभारत का उल्लेख करके यहाँ पर कहते हैं 18 दिनों के भीतर 13 वर्ष लग गए थे। विचार करके देखें तो 13 वर्ष लग गए। 2 बार अज्ञातवास में गए हैं, द्यूत क्रीड़ा में हारे हैं पांडव, और 18 अक्षौहिणी सेना, 11 कौरवों की तरफ से और 7 पांडवों की तरफ से 18 अक्षौहिणी से सेना 18 दिनों में समाप्त हो गई, क्योंकि कृष्ण की कृपा थी। यत्र योगेश्वरो कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ श्री योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ सर्वोपरि धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अद्वितीय शक्ति तथा नैतिकता रहती है। ये मेरा मत है। संजय जब कहते हैं ये बात भगवत गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में, जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान के भक्त हैं, शुभता वहाँ स्वतः स्वाभाविक रूप से निवास करती है। भौतिक दृष्टि से यह अनुमान लगाना भी संभव नहीं है कि ये कैसे है, पर भक्त की संगति में रहकर सब कुछ संभव है। आध्यात्मिक स्तर की सभी सफलता सुनिश्चित हो जाती है भक्त का संग करने से। आचमन दिया दिल विड़क संचय, आरती करिल लोके करे जय जय। श्री माधवेंद्रपुरी ने गोपाल को आचमन के लिए जल दिया और चबाने के लिए पान दिया। उसके बाद जब आरती की गई तो सारे लोगों ने गोपाल की जय जयकार की है। शैया कराइल नूतन खाट आना, या नव वस्त्र आनी तार ऊपर पातिया। भगवान के विश्राम का प्रबंध करने के उद्देश्य से श्रीला माधवेंद्रपुरी एक नई चारपाई ले आए और उसके ऊपर एक नई चादर बिछाकर शैया प्रस्तुत कर दी गई।
ऋण टाटी दिया चारी दिक आवरीला, ऊपर ते एक टाटी की दिया अच्छा दीला। चारपाई की चारों ओर से चटाई से ढककर एक अस्थाई मंदिर बना दिया गया। इस तरह एक शैया थी और उसे ढकने के लिए चटाइयां थी। पूरी गोसाई आज्ञा दिल सकल ब्राह्मणे, आबाल वृद्ध गामेर लोक करा भोजने। भगवान को शयन कराने के उपरांत माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद बनाने वाले सारे ब्राह्मणों को एकत्र किया और उनसे कहा, अब बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर एक को भरपेट भोजन कराइए। सबे वसी क्रमे क्रमे भोजन करीला, ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आगे खाओ याइला। वहां पर एकत्र सारे लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए और एक एक करके सबने प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले सभी ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों को भोजन कराया गया। तो ये कोई वरीयता का क्रम नहीं है, अभी तो इस अर्थ में बताने के लिए है कि कैसे उनके द्वारा भगवान के लिए भोजन बनाया गया था। इसलिए भगवान के सेवकों में जो भगवान के सेवक हैं उनको प्रसन्न करना, यह दासानुदास की परंपरा भगवान को अतीव प्रसन्न करती है। अन्य ग्रामीण लोग यत देखी ते आईला, गोपाल देखी या सब प्रसाद खाईला। गोवर्धन गांव के लोगों ने ही नहीं, अभी तो अन्य गांवों से आए हुए लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने गोपाल विग्रह का दर्शन भी किया और उन्हें प्रसाद भी मिला। देखिया पुरीर प्रभाव लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट ये न हैला साक्षात्कार। माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देखकर वहां एकत्र सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव मनाया गया था वही अब श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से पुनः मनाया जा रहा था। तो कृष्ण के समय गोवर्धन पर्वत की पूजा के समय जो अन्नकूट उत्सव की बात की जा रही है, इतना विशद ऐश्वर्य है कि सब समझ गए कि यह तो साधारण भक्ति ही नहीं है, इनके द्वारा पुनः वैसा उत्सव व्यवस्थित कर दिया गया। कहते हैं शिल प्रभुपाद यहाँ पर कि पूर्व काल में द्वापर युग के अंत तक वृंदावन के ग्वाले इंद्रराज की पूजा का प्रबंध कर रहे थे। और जब भगवान ने परित्याग करके गायों ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत की पूजा का उत्सव संपन्न किया और अपने आप को विस्तारित करते हुए कहा था कि मैं गोवर्धन हूँ, तब उनको भी इसी प्रकार सारे भोजन और साथ सामग्री प्रस्तुत किए गए थे। वो कथा हम सभी को पता है, जहाँ उनको निर्देशित किया गया कि इंद्र को दंड देने के उद्देश्य से इंद्र यज्ञ बंद कराकर गोवर्धन की पूजा आरंभ की गई थी, क्योंकि इंद्र स्वर्गलोक का सर्वोच्च नियंता होने के कारण अत्यधिक गर्वित हो उठा था। तो नंद महाराज समेत सभी सरल ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का ये प्रस्ताव माना था। वैसी ही व्यवस्था पुनः माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल विग्रह प्राप्त होने के उपरांत व्यवस्थित कर दी गई। आचार्य कहते हैं कि सभी ग्राम निवासी अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। छंद संख्या 87 में सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करीला, से सेवा मध्य सभा नियोजीला। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को श्रीला माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी और उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों में लगा दिया। तो वैसे भी सभी योग्य थे। माधवेंद्रपुरी के द्वारा उनकी योग्यता को दीक्षित अवस्था में बदल दिया गया और अर्चा विग्रह संबंधी विविध सेवाओं में उनको नियत कर दिया गया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं कि किसी भी मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा के लिए सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक, मंगल आरती से लेकर शयन आरती तक कम से कम 5-6 ब्राह्मण होने चाहिए। मंदिर में 6 बार आरती की जानी चाहिए, कई बार भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा जो निर्धारित विधि विधान की ये परंपरा है, माधवेंद्रपुरी की परंपरा में जिनका संबंध मध्व संप्रदाय से है, हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, जिन्हें श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री ईश्वरपुरी ने शिक्षा दी थी। इसलिए हमारा संप्रदाय मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। तो हमें श्री माधवेंद्रपुरी के चरणों चिन्हों का अनुसरण बहुत सावधानी से करना है और देखना है कि किस तरह गोवर्धन पर्वत की चोटी पर गोपाल विग्रह स्थापित किया गया और एक दिन में
अन्नकूट उत्सव की तैयारी हो गई, संपन्न हो गया। श्री प्रभुपाद जब ये तात्पर्य लिख रहे हैं तब उन्होंने भागवतम बीच में रोककर चैतन्य चरितामृत लिखा है, और वहां पर तब तक उनके विदेशी भक्त प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को अत्यधिक कुशलता के साथ निर्वहन कर रहे थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका, यूरोप के इन देशों में जब हम अर्चा विग्रह की स्थापना करें तो माधवेंद्रपुरी के उदाहरण के अनुसार अनुसरण करें, क्योंकि भारत में स्वाभाविक रूप से साधकों को ये पता है, पर अन्य स्थानों पर जिन्हें नहीं पता उनको इस घटना का, इस कथा का सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए। क्या है कि विग्रह के सारे सेवक सर्वथा योग्य ब्राह्मण, और ब्राह्मण यहाँ जन्मना जातिगत ब्राह्मणत्व की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जिन्होंने स्वयं को साधना में दीक्षित प्रशिक्षित गुरु शिष्य परंपरा में अपने आप को प्रस्तुत किया, उनके लिए कहा गया है, और उनके द्वारा सेवा होनी चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण दीक्षा के पश्चात ही मंदिर में विग्रहों की सेवा करने का, रसोई की सेवा करने का, माला बनाने का, उत्सवों के आयोजन का, ये सब उपक्रम किया जाता है। पर केवल विग्रह की सेवा नहीं, अपितु भगवान का दर्शन करने आए भक्तों में बांटने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में यथासंभव प्रसाद चढ़ाकर वैष्णव प्रथा का पालन करना चाहिए। इसलिए यहाँ सावधानी शब्द कहा गया है। पुनः दीने शेषे प्रभु कराइल उत्थान, किछु भोग लगाइल कराइल जलपान। विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाना चाहिए और तुरंत ही उन्हें कुछ भोजन तथा जल का भोग लगाना चाहिए। वैकाली भोग, संध्या काल में लगाया जाने वाला। गोपाल प्रकट हैला देश शब्द हैला, आश पाश ग्रामीण लोक देखीते आईला। गोपाल प्रकट हुए हैं। जब देश भर में यह प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो चुके हैं, तो आसपास के सभी गांव वाले विग्रह का दर्शन करने के लिए आते हैं। एक एक दिन एक एक ग्रामे लैला मांगी या, अन्न कूट करे सब हर्षित हैया। हर एक गांव वालों ने एक एक करके माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की कि अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें एक दिन नियत कर दिया जाए। इस तरह कुछ समय तक दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहे। रात्रि काले ठाकुरे रे कराइया शयन, पुनि गोसाई कैला किछु गव्य भोजन। श्री माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ नहीं खाया, किंतु रात में विग्रह को शयन कराने के बाद उन्होंने दूध से बना प्रसाद खाया। प्रातः काले पुनः त्याचे करी लसेवन, अन्न लैया एक ग्रामीण आई लोकगण। पुनः अगली सुबह अर्चा विग्रह की सेवा प्रारंभ हो गई और एक गांव के लोग विविध प्रकार के खाद्य द्रव्य लेकर आ गए। तो अब ये उत्सव कई दिनों तक चलने वाला है इस क्रम में, क्योंकि प्रत्येक दिन गोपाल जगे हैं। इस अर्थ में उनकी सेवा करने के लिए निकटवर्ती गांवों के निवासी अपनी ओर से भगवान के लिए भोग तैयार करके लेके आ रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर, अन्न घृत दधि दुग्ध ग्रामे यतशील, गोपालेर आगे लोक आनी धरील। गांव के सारे निवासी गांव भर का सारा अन्न, घी, दही तथा दूध गोपाल अर्चा विग्रह को भोग लगाने के लिए लेकर आ गए। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर यहाँ पर एक संकेत भी किया है। अन्न, दधी, दुग्ध और घी ये हमारे भोजन के आधार रहे हैं। शाक और फल गौड़ रहे हैं। अन्न, तरकारियों, घी, दुग्ध तथा दही से सैकड़ों हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, और अन्नकूट उत्सव में गोपाल को अर्पित किए गए भोजन में यही 5 सामग्रियां थी। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, केवल आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही अन्य प्रकार के भोजन के प्रति आकृष्ट होते हैं, जिनका यहाँ हम उल्लेख भी नहीं करेंगे। पर हमें समझना होगा, बहुत बहुत महत्व की बात है ये। लिखते हैं, हमें समझना होगा कि पौष्टिक भोजन प्रस्तुत करने के लिए हमें केवल अन्न, घी, दही और दूध की आवश्यकता होती है। अर्चा विग्रह को इसके अतिरिक्त हमें कुछ और अर्पित करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि पर्याप्त मात्रा में गायें हो और अन्य हो तो सारी खाद्य समस्या का समाधान हो सकता है। और भगवत गीता में तो इसकी संस्तुति करते हुए ये प्रक्रिया भी बताई गई है। कैसे बताई गई है? कि वैश्य लोग अन्न उत्पन्न करें और गौओं को सुरक्षा प्रदान करें। गौएं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु हैं जो दूध जैसा चमत्कारिक भोजन प्रदान करती हैं, जिससे घी तथा दही बनाया जा सकता है। पूरी मानव सभ्यता यदि कृष्ण भावनामृत पर आश्रित हो जाए, जहां अर्चा विग्रह की पूजा की संस्तुति हो, शाक, अन्न, दूध, घी तथा दही से बने व्यंजन अर्पित किए जाएं और बाद में वितरित किए जाएं, तो जो गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए हैं वो पहले सुंदर दर्शन प्राप्त करें, उसके पश्चात इतना स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में और अधिक चाहिए ही क्या। इस जगत में लिखा है, पापमय भोजन खाने का अभ्यास बदल जाए
तो लोगों के आसुरी आचरण में सुधार हो जाएगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जब लोग कृष्ण भावना में भावित होंगे तो सभी एक दूसरे के प्रति उदार होंगे, एक दूसरे की शुभता का ध्यान रखेंगे, उत्पात मचाने वाले असुर समाप्त हो जाएंगे, समाज शांतिमय हो जाएगा। इस भौतिक जगत की समस्त भौतिक समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक व्यवस्थाओं में छिपा हुआ है। जैसे जैसे जीवन से आध्यात्मिक व्यवस्थाएं समाप्त होती जा रही हैं, जीवन आपत्तियों का, विपत्तियों का घर बनता चला जाता है। आगे कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, पूर्व दिन प्राय विप्र करिल रंधन, त्याचे अन्नकूट गोपाल करी भोजन। दूसरे दिन पहले की तरह ही अन्नकूट उत्सव मनाया गया। सारे ब्राह्मणों ने भोजन पकाया और गोपाल ने उसे ग्रहण किया दिव्य दृष्टि से। व्रजवासी लोके कृष्णे सहज प्रीति, गोपालेर सहज प्रीति व्रजवासी प्रति। कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए आदर्श स्थान व्रजभूमि या वृंदावन है, जहाँ लोग स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि व्रजवासियों का एक ही काम था, उनका देखना, सोना, उठना, जागना, काम करना, सब कुछ भगवान के प्रति अपने प्रेम के लिए था। भगवत गीता में जब भगवान अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति थे। निरंतर मेरी भक्ति करने वाले, मेरी सेवा करने वाले, मेरी पूजा करने वालों को मैं वो बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास वापस लौट आते हैं। महाप्रसाद खाइल आसिया सब लोक, गोपाल देखिया सब खंडे दुख शोक। विभिन्न गांवों से अनेक लोग गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए और उन सबने पेट भरकर महाप्रसाद ग्रहण किया। जब उन लोगों ने गोपाल के सर्वोत्कृष्ट रूप को देखा तो उनका सारा शोक तथा दुख नष्ट हो गया। आश पाश व्रज भूमि यत ग्राम सब, एक एक दिन सबे करे महोत्सव। तो अब ये प्रतिदिन चलने वाला उत्सव बन गया है। गोपाल का आगमन वृंदावन गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित अर्च विग्रह के मंदिर में यह एक अद्भुत अलौकिक घटना हो गई। ब्रजभूमि वृंदावन के आसपास के सारे गांव के लोग गोपाल के प्राकट्य की जानकारी मिलने पर इनका दर्शन करने आए। उन सबने दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव को मनाया है। गोपाल प्रकट शुनि नाना देश है, तय नाना द्रव्य लैया लोक लागिल असीते। इस तरह न केवल पड़ोसी गाय अपितु गांव इस तरह न केवल पड़ोसी गांव अपितु अन्य प्रांत भी गोपाल के प्रादुर्भाव के विषय में जान गए। फलतः सभी जगहों से लोग नाना प्रकार के उपहार लेकर आए। मथुरार लोक सब बड़ बड़ धनी, भक्ति करी नाना द्रव्य पेट भेंट दे आनी। मथुरा के बड़े बड़े धनी लोग भी नाना प्रकार के उपहार लेकर आए और उन्होंने भक्ति पूर्वक उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित किया। स्वर्ण रौप्य वस्त्र गंध भक्ष्य उपहार, असंख्य आई से नित्य बाड़ीला भंडार। इस तरह सोना, चांदी, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य तथा खाद्य पदार्थों के असंख्य उपहार आए और गोपाल का भंडार प्रतिदिन बढ़ता गया। एक महाधनी क्षत्रिय कराइल मंदिर, केह पाक भांडार केला केहत प्राचीर। धनी क्षत्रिय राजपुरुष ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने भोजन पकाने के बर्तन दे दिए और किसी ने 4 दीवानियां बनवा दी। एक एक व्रजवासी एक एक गाभी दिल, सहस्त्र सहस्त्र गाभी गोपाले रहैल। ब्रजभूमि में रहने वाले हर परिवार ने एक एक गाय दे दी। इस तरह हजारों गाय गोपाल की संपत्ति बन गई। तो मंदिर के रख रखाव के लिए, अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा के लिए, मंदिर की संपत्ति बढ़ाने के लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये व्यवहारिक लाभ है। उत्साह पूर्वक अपने धन से हमें प्रसाद वितरण के लिए, मंदिर के निर्माण कार्य के लिए, विग्रह की सुव्यवस्था के लिए, भक्ति के संदेश के प्रचार के लिए हम अर्चा विग्रह की इस प्रकार की व्यवहारिक सेवा में संलग्न को अपने आप को संलग्न करें, यह अन्यों को भी आकृष्ट करेगा। भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा स्वयं घटने लगेगी और इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाएंगी कि वे भक्ति की ओर उन्मुख हो जाएंगे। जब हम अपना अपना सामर्थ्य भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान स्वतः हमारे जीवन में
स्वयं के लिए आकर्षण उत्पन्न कर देते हैं। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए मनुष्यों को अवसर देने की विधि भी यही है। ऐसा करके सभी अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। गौड़ हईते आईला दुई वैरागी, ब्राह्मणपुरी गोसाई राखी लतारे करी यतन। अंत में बंगाल से दो सन्यासी ब्राह्मण वहां आए। माधवेंद्रपुरी को वे बहुत अच्छे लगे और उन्हें वृंदावन में रखकर सभी सुविधाएं प्रदान की गई। क्यों की गई? से दुई शिष्य करी सेवा समर्पील, राज सेवा हय पुरी आनंद बाड़ीला। तब माधवेंद्रपुरी ने उन दोनों को दीक्षा दी और भगवान की दैनिक सेवा का कार्यभार सौंप दिया। यह सेवा लगातार होती रही और अर्च विग्रह की पूजा अत्यंत सुंदर ढंग से होने लगी थी। तो इससे माधवेंद्रपुरी अत्यधिक आनंदित हुए। ऐसे ही ब्रजमंडल में अनेक गोस्वामियों ने भी अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न करके और परंपरा रूप में उसे अन्यों को प्रदान किया है। एई मत वत्सर दुई करी लसेवन, एक दिन पुरी गोसाई देखी लस्वपन। इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी ने एक सपना देखा। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्रम है, इसमें हम माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में दिखने वाले भगवान का ये दूसरा क्रम है। तो पहले स्वप्न देखा कि मैं यहाँ कुंज में छिपा हुआ हूँ, छिपाया गया हूँ। और अब स्वप्न देखने जा रहे हैं। इस स्वप्न के बारे में हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। सुंदर कथा है ये। 2 वर्षों की सेवा के उपरांत गोपाल माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आकर उनसे क्या कहते हैं, सत्र संख्या 61 में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरुदेव की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण।